बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्योंकि गौरी की किताब का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट कैपिटल एच above sea level. If it falls into the sea at a distance capital D from the base of the cliff, prove that the maximum height above sea level is h plus d square tan square alpha over 4 into h plus tan of alpha। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज इस फिगर की तरफ देखिएगा कि ये क्लिफ है, क्लिफ आपको नज़र आ रही है। इसका पॉइंट ओ है जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और उसको जो हमने वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी है v नॉट। इस वेलोसिटी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो अल्फा है। लेट्स सपोज ये पार्टिकल इस पाथ पे जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है प्रोजेक्टाइल बनाते हुए सी लेवल में यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाता है समंदर के अंदर। क्लिफ की हाइट सी लेवल से कैपिटल एच है और जिस पॉइंट पे वो पार्टिकल समंदर के अंदर गिरा है क्लिफ से उस तक का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर है। अगर मैं इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो बनेंगे d माइनस एच। उसका x कोऑर्डिनेट d होगा और उसका y कोऑर्डिनेट माइनस एच होगा क्योंकि इस पॉइंट O को मैंने ओरिजिन बनाया हुआ है। जब आप इसको ओरिजिन बना लेंगे तो और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो बिलो द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ, लिहाजा b के कोऑर्डिनेट्स बने d और माइनस एच। अब हमने ये वाला रिलेशन प्रूव करना है। इस रिलेशन प्रूव करने के लिए मुझे जो चीज़ मैंने कैलकुलेट करनी है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिगर की तरफ देखें तो मैक्सिमम हाइट जो है ये मैक्सिमम हाइट होगी सी लेवल से हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्लिफ की हाइट जो कि कैपिटल एच है प्लस ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट वर्टेक्स है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इस वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऐड होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अगर हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें इस प्रोजेक्टाइल के वर्टेक्स का तो कैपिटल एच में उसको ऐड कर देंगे, टोटल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सी लेवल कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो कुछ यूं है, y कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना हो उसका फार्मूला है v नॉट साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। साइन अल्फा, अल्फा हमें स्टेटमेंट में गिवन है विद एंगल अल्फा, g कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है। y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे v नॉट की ज़रूरत है और v नॉट b कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज़। गिवन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो मुझे गिवन है अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा मुझे क्लिफ की हाइट का पता है कि क्लिफ की हाइट कितनी है वो विच इज़ कैपिटल एच, और पॉइंट जिस पॉइंट पे पार्टिकल समंदर में गिरा है क्लिफ से वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी गिवन है। तो मैंने y कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज कैलकुलेट करना है। ये मेरा पहला स्टेप है। v नॉट कैसे कैलकुलेट करूं? अब ये तो पता चल गया कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये तो हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट ये है, स्टेप ये है कि हम ये v नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे।
how we calculate v naught, which we suppose the projection velocity of the projectile. आप मुझे ये बताएं कि ये जो बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स डी और -h है, क्या ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पे नहीं है? ये जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, तो क्या ये वाला पॉइंट बी इस पाथ के ऊपर नहीं? अगर ये इस पाथ के ऊपर है और यकीनन है, तो ये पॉइंट लाजमी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स tan ऑफ अल्फा -1/2 जी एक्स स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्केयर। y की जगह पे मैं b का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट -h पुट कर दूंगा इस y की जगह पे, x की जगह पे मैं d को पुट कर दूंगा x कोऑर्डिनेट, अल्फा की जगह पे अल्फा ही रहेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, g कांस्टेंट है, साइन सीकेंट स्क्वायर अल्फा ये भी अल्फा की फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन से मैं कैलकुलेट करूंगा वी नॉट स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। उस वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करूंगा y कोऑर्डिनेट के फार्मूले में, विच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। जब ये y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएगा वर्टेक्स का, तो इस y कोऑर्डिनेट में ऐड करूंगा हाइट ऑफ द क्लिफ, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम बाकायदा सॉल्व करते हैं प्रॉपर वर्डिंग के साथ, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपको ने सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये सपोज करें कि हमें गिवन क्या है। पहली बात जो हमें गिवन है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन which is equals to alpha. Let velocity of projection velocity of projection को हम v नॉट कह देते हैं। हाइट ऑफ क्लिफ हाइट ऑफ क्लिफ हमें गिवन है कि ये कैपिटल H के बराबर है। एक और चीज़ भी गिवन है कि ये पार्टिकल जो है जिस पॉइंट पे फॉल करता है क्लिफ से, उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D के बराबर है। ये भी हम लिख लेते हैं। लेट बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं D और -h be the point where the projectile fall into the sea। हमारा पहला टारगेट हमारे जहन में होना चाहिए कि जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो है वी नॉट कैलकुलेट करना है। ये पहला स्टेप है हमारा। दूसरा स्टेप जो हमने कैलकुलेट करना है, स्टेप 2 इस क्वेश्चन के अंदर, वो है y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स देन मैक्सिमम हाइट। ये हमारे 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 वी नॉट, स्टेप नंबर 2
हमने कैलकुलेट करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, और नंबर 3 पे फिर हम मैक्सिमम हाइट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। v नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज equation of trajectory is y is equal x tan alpha minus 1 by 2 g x square secant square alpha divided by v नॉट square। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। एज बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमने लिखे थे d और -h लाइज ऑन 1, इस इक्वेशन 1 पे है, so this point will satisfy the equation of the trajectory। x की जगह y की जगह पे -h लिख दें, -h, x की जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज d tan ऑफ अल्फा -1/2 g x स्केयर की जगह पे d लिख देंगे, d स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई v नॉट स्केयर। अब यहां से हमने v नॉट स्केयर कैलकुलेट करना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ट्रांसपोज करें क्वांटिटीज को, जी डी स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा ओवर 2v नॉट स्केयर इज इक्वल डी टेन ऑफ अल्फा, और माइनस एच जब राइट साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस एच के बराबर होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास v नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इंप्लाइज जी डी स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा ओवर 2 इंटू डी टेन ऑफ अल्फा प्लस एच इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर। तो वी नॉट स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट हुई जी डी स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा ओवर 2 इंटू डी टेन अल्फा प्लस एच। ये हमारा पहला स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमने वी नॉट कैलकुलेट करना था, जो हमने वेलोसिटी सपोज की थी, और उस सपोज की हुई वेलोसिटी को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? डी और कैपिटल एच और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज अल्फा। तो देख लें वी नॉट स्केयर इन्हीं तीन क्वांटिटीज के अंदर आ गया, जी तो इसमें कांस्टेंट है, इसलिए ये गिवन क्वांटिटीज में वी नॉट स्केयर की वैल्यू हमने लिख दी। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी। मैक्सिमम हाइट जो हमारा टारगेट है, मैक्सिमम हाइट है कैपिटल एच प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स विच इज इक्वल कैपिटल एच प्लस वाई कोऑर्डिनेट। ये कैपिटल एच जो है ये हाइट ऑफ द क्लिफ है और ये गिवन है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स का फार्मूला होता है वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। वी नॉट स्केयर की वैल्यू हमने या कैलकुलेट कर लिया है, वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कैपिटल एच प्लस वी नॉट स्केयर की जगह पे डी स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2
इंटू डी टेन ऑफ एल्फा प्लस कैपिटल एच इंटू साइन स्केयर एल्फा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो कैपिटल एच इज इक्वल्स मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू कैपिटल एच प्लस जी डी स्केयर, सेकेंड होता है 1/cos स्केयर अल्फा इंटू साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टेन ऑफ एल्फा और प्लस कैपिटल एच, और ये साथ ये 1/2 जी भी साथ आना है जी, इंटू 2g। ये g से g कट गया, ये g इस g से कैंसल, इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस डी स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर कॉस स्केयर अल्फा। ये देखिएगा जी, ऐसा इन दोनों क्वांटिटीज को मिला दें तो ये हमारे पास ये बन गया टेन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 इंटू डी टेन ऑफ एल्फा प्लस कैपिटल एच। हेंस, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, लिहाजा हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट इज इक्वल कैपिटल एच प्लस डी स्केयर टेन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी टेन ऑफ एल्फा प्लस कैपिटल एच। तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने इस स्टेटमेंट में प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा सुन लें, इसकी स्टेटमेंट को, हमने इसको प्रूव कैसे करना है। इसमें 3 स्टेप थे। जो स्टेप नंबर 1 था वो ये है कि हमने असल में क्वेश्चन ये था कि हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी थी। मैक्सिमम हाइट जो है ये इक्वल है हाइट ऑफ क्लिफ प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। हाइट ऑफ द क्लिफ तो कैपिटल एच था, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द क्लिफ का फार्मूला था वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। इस टोटल हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमें वी नॉट स्केयर चेक के चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी थी। उसके लिए हमने जो टेक्निक अडॉप्ट की वो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर वो वाला पॉइंट पुट किया जिस पॉइंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल है वो समंदर में गिर रहा था। जब हमने वो पॉइंट पुट किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया, तो वहां से वी नॉट स्केयर कैलकुलेट, वो वी नॉट स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ पे की और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो गया। थैंक यू।